हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल आरंभ इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि सार्थक अंक क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। आज इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है सार्थक अंक? बच्चों, सार्थक अंक क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि सार्थक अंक क्या होता है और सार्थक अंक के नियम कितने होते हैं, और सार्थक अंक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्लास 11th का हमारा पहले चैप्टर मेजरमेंट ऑन यूनिट के एक हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको जानते हैं ये क्या होता है बच्चों। तो किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। समझ में आया? क्या बोल रहा है बच्चों? किसी भी भौतिक राशि यानी कोई भी भौतिक राशि हो, उसे हम क्या करें? उसे हम शुद्ध रूप में व्यक्त करें। शुद्ध और जब हम शुद्ध रूप से व्यक्त करेंगे तो जो हमारा वो अंक है उसे क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहेंगे। सार्थक अंक किसे कहते हैं? कि किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। जैसे बच्चों, हमने आपसे बोला कि 2 किलोमीटर, क्या 2 किलोमीटर, तो हमने आपको क्या बताया? एकदम शुद्ध रूप बताया है कि एकदम शुद्ध बताया है कि ये कितना है? 2 किलोमीटर है। अगर हम आपसे बोले कि 400 मीटर, क्या 400 मीटर, तो ये क्या है? हमने एकदम शुद्ध रूप से बताया कि 400 मीटर है। तो ये अंक जो है वो क्या है? सार्थक अंक है। क्या है? सार्थक अंक है। तो बोल तो यही रहा है, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। तो ठीक बच्चों, अभी जैसे आप बोल दे कि मान लो 2100 मीटर, 2100 मान लो ये किलोमीटर है, ये तो और शुद्ध रूप हो गया। ये तो और शुद्ध रूप हो गया भाई। 2 किलोमीटर पॉइंट में 100 दे दिया है, यानी 2100 मीटर पूरा है, वो बराबर में दे दिया है एकदम। अब क्या करेंगे? इसके नियम जानेंगे कि इसका नियम क्या होता है। जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है उसका नियम क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नियम है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी बच्चों क्या बोल रहा है? सभी अशून्य, अशून्य यानी कुछ भी संख्या हो शून्य को छोड़कर, अशून्य संख्याएं जो होती हैं हमारा वो क्या है? सार्थक अंक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में सब लोग लिखते जाना अपना एग्जाम्पल। ठीक, अब देखो पूरा लिखो भाई। अब देखो एग्जाम्पल बोल रहे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य यानी क्या? मान लो हम आपसे बोले कि 3 4 2, ये क्या है? सार्थक अंक है। तो आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो आप क्या कहेंगे? अब देखेंगे इसे 1 2 3 4, इसमें जो हमारा सार्थक अंक है बाबू कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। ये 4 है। अभी आपसे बोला जाए कि मान लो 38.485, इसमें आपसे पूछा जाए बच्चों की सार्थक अंक क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपका मतलब है कि ये तो बोल रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो ये भी हमारा अशून्य संख्या है, तो क्या है? सार्थक अंक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें जो सार्थक अंक है भाई वो हमारा 5 है। कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0.245 286, और मान लो एक और मान लो कोई 4, ठीक 2864। अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक ये 5 क्या है? सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंक 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0.2864, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो 4 है। कितना? 4। हमसे बोला गया है कि जो सभी अशून्य संख्याएं हैं वो क्या है? सार्थक अंक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोला है 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या बोला है? कि 2 अशून्य, मान लो ये हमारे पास है 4, एग्जाम्पल डाल लेना अपना, इसका भी है 4 0 3 5।
अगर आपसे पूछा जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो आप क्या कहेंगे? ध्यान से देखो, बोला दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी बच्चों इधर भी जो संख्या है, मान लो ये बीच में ये बीच में मान लो शून्य है, जीरो है, तो जीरो के इस साइड भी क्या हो, अशून्य संख्या हो, और इस साइड भी क्या हो, अशून्य संख्या हो, तो क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी बीच में शून्य हो और अगल बगल उसके क्या हो, अशून्य संख्या हो, तो वो क्या है, सार्थक अंक में जोड़े जाएंगे। कौन, ये शून्य। अगर ये शून्य है, शून्य के दाहिने तरफ और बाएं तरफ अगर अशून्य संख्या है तो क्या है, वो सार्थक अंक है। कौन, शून्य। यानी आपसे पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो आप क्या कहेंगे, 4 है। कितना, 4। ठीक, आप लोग अपने एग्जाम्पल में से बनाते जाइए। अगर आपको दे दिया जाए 405 तो इसमें आपसे पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं तो आप क्या कहेंगे, 3 है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है 3। देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि बोल रहा है हमारा कि दो अशून्य अंकों के मध्य, यानी दो अशून्य अंकों के मध्य, इधर भी कुछ अंक हो इधर भी कुछ अंक हो, इसके बीच में अगर शून्य है तो वो क्या है, सार्थक अंक है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी एग्जांपल लेना है तो आप एग्जांपल लेते जाइए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 35,004, आपसे पूछा जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो भाई 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, दाहिने तरफ भी अशून्य संख्या है और बाएं तरफ भी क्या है, अशून्य संख्याएं हैं, तो इसमें हमारा सार्थक अंक कितने हैं, 5 है। देखो 5 हो गए। ठीक, अब देखो अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि यदि संख्या 1 से कम हो, क्या हो बच्चों, यदि जो हमारा संख्या है 1 से कम हो तो दशमलव के दाहिने, यदि संख्याएं जो है वो 1 से कम हो तथा दशमलव के दाहिने तथा अशून्य के बाएं वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, आपसे मान लो दे दिया जाए एग्जाम्पल, यहां लो एग्जाम्पल यहां पर लो क्या, कि मान लो आपसे बोला जाए कि 0.0004, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं बच्चों तो 1 है। कितना, यही बस 4 भर है सार्थक अंक। ध्यान से देखो प्रश्न क्या बोला है, यदि संख्या 1 से कम हो, यदि संख्या क्या हो, 1 से कम हो यानी शून्य हो, तो दशमलव के दाहिने, अब देखो ये दशमलव है और दशमलव के दाहिने तथा अशून्य संख्या के बाएं, ये अशून्य संख्या है, अशून्य के बाएं वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी कोई एक संख्या है वो क्या हो, 1 से कम हो, फिर दशमलव के बाद चाहे जितने भी जीरो हो, कुछ भी हो, उसके लास्ट में अशून्य संख्याएं हैं, तो अशून्य संख्या के बाएं तरफ जो भी हमारा शून्य है वो सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, 1। फिर मान लो दूसरा उदाहरण मान लो 0.00423, तो और मान लो 5। इसमें मान लो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों की सार्थक अंक कितने हैं तो आप क्या कहेंगे, तुरंत कमेंट में बताइए। तीसरा का ये इसमें हो जाएगा हमारा 0.00423 यानी इसमें हमारा 4 है। कितना, 4 है। कैसे, बोल रहा है कि कोई एक संख्या हो, क्या हो, 1 से कम हो तथा दशमलव के दाहिने और क्या हो, अशून्य संख्या हो, और अशून्य संख्या के बाएं और जितने भी जीरो होते हैं बच्चों वो क्या है, कुछ नहीं है, सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया कि 0.00423 यानी ये आपका कॉपी है, आप ध्यान से देखिए, कॉपी की दाहिने तरफ क्या है, अशून्य संख्या ये है, और अशून्य संख्या के बाएं तरफ जो भी शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा है हमारा दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य यानी दशमलव के ठीक बाद, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के जो सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं।
ठीक, देखो इसे मान लो इसमें एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक, यहां पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 0.70, ठीक। अगर आपसे बच्चों इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 3। कितने? 3। कितने? 3। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। ये चौथा था। बोला है कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, अशून्य कहां गया? अशून्य अंक के दाहिने तरफ, अशून्य अंक ये है और इसके दाहिने तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यही तो हमारा बोल रहा है कि दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के दाहिने तरफ ये दशमलव बिंदु है मान लो, और दशमलव बिंदु का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब बोला है दशमलव बिंदु के राइट साइड क्या हो? अशून्य संख्या हो। क्या? अशून्य, अशून्य संख्या, अशून्य अंक लिखो चाहे संख्या लिखो, अशून्य अंक, अंक के बाद जो हमारा शून्य होता है उसे सार्थक अंक में जोड़ लेते हैं, ठीक। यही तो बोल रहा है कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, दशमलव बिंदु ये है, इसके अंतिम यहां देखो, अंतिम अंक के दाहिने तरफ के सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं ये शून्य, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा एग्जांपल लो, कि मान लो आपसे पूछा जाए कि 3.8 3.8000000 मान लो, इसमें आपसे पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं बच्चों, तो आप क्या कहेंगे? सर सार्थक अंक इसमें 4 हैं। अभी तक तो आप सबका डाउट क्लियर होता जाएगा। इसमें सार्थक अंक क्या है? 4 है। एक बार दो बार लिखिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब पांचवा देखिए, पांचवा बोला है अशून्य अंक के दाहिने वाले, अशून्य अंक के दाहिने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी कोई भी अशून्य अंक के दाहिने वाले जो अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते बच्चों। अब ध्यान से देखो कैसे, देखो कहां गया, ये पांचवा है, इसमें हम कुछ लिख लिए थे, इरेज करते हैं। अब देखो यहां पर एग्जांपल डालते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लो 1 लाख, 3 2 5 1 लाख, इसमें आपसे पूछा जाए सार्थक अंक, तो आप क्या कहेंगे? भाई इसमें सार्थक अंक 1 है। क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। ध्यान से देखो, अशून्य अंक के दाहिने, अशून्य अंक है, अंक के दाहिने शून्य, दाहिने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी अशून्य संख्या है, अंक है, इसके जो भी दाहिने तरफ अंक है वो क्या है? अशून्य, सार्थक अंक नहीं है। ये कोई अंक है, अंक के जो दाहिने तरफ शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए दूसरा कि 3 2 000, इसमें आपसे पूछा जाए सार्थक अंक कितने हैं, तो 2 है। कितना? 2 है। कितना? 2 है। ये देखो अशून्य संख्या के दाहिने तरफ जितने भी शून्य संख्याएं होते हैं सार्थक अंक नहीं होते हैं, यही बोल रहा है। पांचवा बोल रहा है, छठवां, कि 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। 10 के अंक को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए 3 गुणे 10 घाते 8, तो आपसे इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एग्जांपल डाल लेना। तो यहाँ पर सार्थक अंक 1 ही है। क्या है? 1 ही है, क्योंकि 10 के घात, यही तो बोल रहा है कि 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 35 गुणे 10 के घाते 8, 10 के घाते 8 जो है, इसमें सार्थक अंक क्या है? तो बच्चों इसमें सार्थक अंक 2 है, क्योंकि जो 10 के घात है उससे हमसे मतलब नहीं है, उससे हमसे मतलब नहीं है। अब यहां पर देखो बोल रहा है कि 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, यानी 10 के घात में कुछ भी हो। अगर यहाँ पर आपसे दे दिया जाए, मान लो तीसरा वाला कि 45 गुणे
10⁻2। हमसे इससे मतलब नहीं है, हमसे बस इससे मतलब है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों आशा है, पूरा उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद कॉपी में नोट कीजिए, और फिर उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और टॉपिक है कि मान लो हमारे प्रश्न में हम न्यूमेरिकल हल करते हैं, तो हमारा आंसर मान लो 3.666 आता है, तो हम इसे 3.7 क्यों मान लेते हैं। ठीक, ये 3.7 क्यों मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यही चीजें आगे पढ़ना है हमको। तो इसे आप अपने कॉपी में तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों।